भूमिका चिदानंद चैतन्यमय, शुद्धात्म को ध्याय। जम्बू स्वामी केवली, अंतिम को सिरनाय, रचु कथानक जो कह्यो, गुरु गौतम जिनराय। जम्बू स्वामी चरित को सुनो भव्य मन लाए कथा, जिनका प्रत्यक्ष ज्ञानरूपी किरणों का मंडल त्रिभुवन रूप भवन में फैला हाँ है, जो 9 केवल लब्धि आदि अनंत गणों के साथ आरंभ हुए दिव्यदेह के धारी हैं, जो अजर हैं, अमर हैं, अयोन संभव हैं, अदग्ध हैं, अछेद्य हैं, अव्यक्त हैं, निरंजन हैं, निरामय हैं, अनवद्य हैं, जो तोष गुण राग से रहित होकर भी सेवकजनों के लिए कल्पवृक्ष के समान हैं, जिनने साध्य की सिद्धि कर ली है, संसार सागर से जो उत्तीर्ण हुए हैं, जिनने जीतने योग्य सभी को जीत लिया होने से जितजे हैं, जिनके हाथ पैर आदि अर्थात पूर्णत सुखामृत में जो डूबे हुए हैं, जिनके वचन किरणों से मोक्षमार्ग मुखरित हो रहा है, जो 18,000 शीत के गुणों के स्वामी होने से शैलेशीनाथ हैं, जो अक्षय गुणनिधि हैं, ऐसे श्री वीर प्रभु को एवं समस्त पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार करके पूर्वाचार्यों के अनुसार इस हुंडाव सर्पिणी काल के अंतिम अनुबद्ध केवली श्री जम्बू स्वामी के पावन चरित्र को मैं कहूँगा। जिनका देह कामदेव के रूप से सुशोभित है, जिनका वक्षस्थल पद्मा अर्थात लक्ष्मी से युक्त है, प्रफुल्लित कमल के समान जिनका मुख है, विशाल एवं गंभीर नेत्रों से जो शोभित है, असाधारण प्रज्ञा के जो धनी हैं, संपूर्ण विद्याओं के जो निलय हैं, वज्रमयी अंग के जो धारक हैं, पुण्य की जो मूर्ति हैं, पवित्रता जिनका जीवन है, शांति जिनकी राह है, अहिंसा के जो पुजारी हैं, अनेकांतमयी वाणी जिनका वचन श्रृंगार है, चक्रवर्ती के समान आज्ञा की प्रभुता जिनको वर्तती है, अनेक गुणों से जो अलंकृत हैं, 4 देवांगनाओं जैसी सुंदर गुणवती कामनियों के द्वारा वाचनिक एवं शारीरिक कामोत्पादक चेष्टाओं की बौछारें पड़ने पर भी जो रंचमात्र भी चलायमान नहीं हुए, धन्य धन्य वे सूर साहसी, मन सुमेर जिनका नहीं कापे, निज शुद्धात्मा जिनका ध्येय है और मोक्ष जिनका साध्य है। ऐसे श्री जम्बू स्वामी का चरित्र कहने में यद्यपि महामुनीन्द्र ही समर्थ हैं, तो भी आचार्य परंपरा के उपदेश से आए हुए इस महान चरित्र को मेरे जैसे क्षुद्र प्राणी भी रच रहे हैं। इसका मूल कारण है कि मेरा मन बारंबार इसके लिए प्रेरित कर रहा है। यह साहस तो ऐसा है जैसे मदोन्मत्त हाथियों के द्वारा संचलित मार्ग में भय के भंडार हिरण भी चले जाते हैं, तथा जिनके आगे अजय योद्धा चल रहे हों, उनके साथ साधारण योद्धा भी प्रवेश कर जाते हैं। इसी प्रकार सूर्य को दीपक दिखाने जैसा मेरा यह साहस है। विशिष्ट पुरुषों के चितवन से मन तत्काल वैराग्य की प्रेरणा पाता है और सातिशय पुण्य का संचय करता है। आचार्यों ने कहा भी है कि मन की शोभा वैरागी रस से है, बुद्धि की शोभा हितार्थ के अवधारण में है, मस्तक की शोभा नव देवों को नमस्कार करने में है, नेत्रों की शोभा शांत प्रशांत वितरागरस झरती मुखमुद्रा के निहारने में है, कान की शोभा वितराग में गुणों के श्रवण करने में है, घ्राण की शोभा आत्मिक सुख शांतिदायक श्वास प्रश्वास के लेने में है, जिह्वा की पवित्रता आत्मा परमात्मा के गुणस्तवन में है, हृदय की शोभा अनुकूल प्रतिकूल प्रसंगों में हित का मार्ग चुनने में है, भुजाओं की शोभा शांतरस गर्भित वीररस में है, हस तयुगल की शोभा पात्रदान देने में, जगत के जीवों को अभयदान देने में और वितरागता के पोषक वचनों को लिखने आदि में है, उदर की गंभीरता आत्महितकारक गुणों को संग्रहित करने में है, पीठ की शोभा प्रतिकूलता के समूह में भी धर्म के मार्ग में सुमेरुस्मान दृढ़ अचल रहने में है। जीवों की यह जड़मय देह रोगों से ग्रसित है, समस्त अशुचिता की खान है, कागज की झोपड़ी के समान क्षण में उड़ जाने वाली होने से अनित्य है और प्रतिस्मय मृत्यु के सन्मुख अग्रसर है, परंतु महापुरुषों का ज्ञानानंदमय विग्रह देह होने से शाश्वत एवं अक्षय है, समस्त पवित्रताओं से निर्मित है, चैतन्यमय गुणों का निकेतन है, उसकी उपासना जो भव्योत्तम करते हैं, वे अल्पकाल में गुणनिधान अशरीरी सिद्धत्वपने को प्राप्त होते हैं। पंचम परम पारिणामिक भाव को भजकर, पंच परमेष्ठी का स्मरण करके, पंचेंद्रियों पर विजय प्राप्त करके, पंच परावर्तन का अभाव करके, पंचम गति को प्राप्त श्री जम्बू स्वामी का यह उत्तम चरित्र है।
इस उत्तम कथा के सुनने से या पढ़ने से मनुष्यों को जो सुख उत्पन्न होता है वही बुद्धिमान मनुष्यों का स्वार्थ आत्म प्रयोजन है तथा यही सातिशय पुण्य उपार्जन का कारण है। श्री वर्धमान जिनेन्द्र की दिव्य ध्वनि में आया हुआ श्री इंद्रभूति गौतम गंधर के द्वारा प्रतिपादित किया गया तथा सुधर्माचार्य आदि आचार्य परंपरा से चला आया यह चरित्र है। इसे ही आगम के आधार से पांडे श्री राजमल जी ने संस्कृत पद्य में रचा। उसका हिंदी अनुवाद ब्र शीतल प्रसाद जी कृत है। उसी के आधार से प्रस्तुत चरित्र रचा जा रहा है। अपने कथानायक श्री जम्बूस्वामी का भूतकाल यहीं से प्रारंभ होता है। इसे पढ़ते ही हम यह महसूस करेंगे कि धर्मात्माओं के साथ धर्म की शीतल छाया में पनपने वाला पुण्य भी अपनी छटा बिखेरता ही रहता है, क्योंकि पुण्य और पवित्रता का अपूर्व संगम स्थान धर्मात्मा ही हुआ करते हैं। जिस प्रकार युद्धक्षेत्र में लक्ष्मण को शक्ति लग जाने से वे निश्चित हो गए थे, उस समय विशल्या के प्रवेश होते ही मूर्छा आदि संकटों ने अस्ताचल की राह ग्रहण कर ली थी। उसी प्रकार भावी धर्मात्माओं के अवतरित होने के पहले ही पाप एवं खदारिद्रय भी अस्ताचल की ओर गमन करने लग जाते हैं। चलिए हम उस नगरी एवं नगरवासियों के पुण्य की छटा का अवलोकन करें।